मनुष्य भी बन गया। अब इसको पार कैसे किया जाए, इस मनुष्य को पता कैसे हो, इसमें ब्रह्म तत्व कैसे आए, माने इसमें बैठे हुए शिव और शक्ति का मिलन कैसे हो, योग कैसे बने। इसके लिए एक विशेष तरह की व्यक्ति संसार में तैयार की, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों के तत्व को पकड़ के बनाई गई, जिसे हमें श्री दत्तात्रेय जी के नाम से मानते हैं। और श्री दत्तात्रेय जी कोई नहीं है, लेकिन आदि गुरु हैं और मेरे भी गुरु हैं। अनेक जन्मों ने उन्होंने मुझे सिखाया। श्री दत्तात्रेय जी के जन्म के बारे में सुनकर और उनके अनेक जन्मों के बारे में सुनकर आप लोग संबित हो जाए कि कितनी बड़ी भारी बात हम लोग भूल रहे हैं। श्री दत्तात्रेय जी के जन्म अनेक पहले तो हम कह सकते हैं कि उनका जन्म राजा जनक की दशा में हुआ, जब उनकी लड़की श्री सीता जी स्वयं साक्षात शक्ति थे। उसके बाद उनका जन्म मच्छिंद्रनाथ, झोरास्टर और मोहम्मद साहब, जिनको कि हम सोचते हैं कि बिल्कुल ही दूसरे तरह के आदमी थे, वही वो हर तरह से प्रयत्न किया था। पहले तो संसार में श्री दत्त आदि लोगों ने ये सिखलाया कि इस तरह के अलग अलग हमारे अंदर में प्रतीक स्वरूप इतनी चीजें हैं। वो करते साथ लोग उसी प्रतीक को पकड़ गए, मूर्ति पूजा में फंस गए। उनका मतलब ये था कि इस मूर्ति से परे शक्ति को पहचाने, इसलिए पहले मूर्ति की बात की। जैसे कि फूल होता है, फूल में बैठे हुए शहद के लिए फूल की बात पहले उन्होंने की कि जिससे लोग शहद थे, लेकिन लोग उसी फूल पर चिपक गए। तो फिर ऐसे उन्होंने अवतार लिए जिसमें उन्होंने शहद की बात की, जिसमें उन्होंने एक्सट्रैक्ट गॉड की बात, उसमें उन्होंने पुनर्जन्म की बात जानबूझ के नहीं की, क्योंकि पुनर्जन्म की बात अब भी सब लोग उसे पूछे, माता जी हमारा पहला जन्म बताओ। जो मरा गया जन्म है उसको क्यों जाना चाहते हैं? आज का ही जन्म ठीक है, इसी से पार हो जाइए। उसमें क्या विशेषता है? आप राजा थे या महाराजा थे या भिखारी थे, इससे क्या अंतर नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस पर बात नहीं की। मोहम्मद साहब भी उसी दत्तात्रेय के अवतार हैं और उसी के अवतार राजा जनक थे और उसी के अवतार नानक थे, जिनकी बहन नानकी थी, वो भी वही श्री आदिशक्ति, वही सीता जी। और अब आपको और बताओ तो और आश्चर्य आएगा कि जो शिया पंथ शुरू हुआ था मोहम्मद साहब के बाद, उनकी जो लड़की फातिमा थी वो भी वही आदिशक्ति। और उनके जो दो बच्चे थे हसन और हुसैन, बाद में जब उन्होंने देखा कि सारे कर लिया, संहार सबका करने के बाद भी मनुष्य की समझ में नहीं आया, तो वो बुद्ध और महावीर के नाम से पैदा हुए और उन्होंने अहिंसा का धर्म संसार में ला करके कोशिश की कि शायद हो अहिंसा के आने से ही ये लोग पाए, लेकिन नहीं बना माना। अब कहाँ किससे आप लोग लड़ रहे हैं, किससे आप झगड़ा कर रहे हैं? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर एक आधा मुसलमान अटक गया तो उससे कहती हूँ कि तू दत्तात्रेय का नाम ले, और अगर कोई हिंदू अटक गया तो उससे मैं कहती हूँ मोहम्मद साहब का नाम ले। आपको पता नहीं जो आज बड़े भारी हिंदू बने पहले जन्म में मुसलमान है। मैं जब ईरान में गई तो वहां देखती हूँ कि ध्यान में बैठे हुए लोग घंटा चला रहे हैं और तिलक दे रहे हैं और आरती कर रहे हैं, क्योंकि जो एक चीज पे बहुत रहता है, एक अतिशयता पे रहता है, वो दूसरी अतिशय जाता है पेंडुलम से। धर्म तो बीचों बीच, ना आप हिंदू ना मुसलमान, सब तो हमारे पेटी में घुसा हुआ है। आप देख रहे हैं कि आप जब मेरे और हाथ करते हैं ध्यान में, आज सवेरे बहुतों ने ऐसा हाथ किया था और अभी भी आप लोग करें, फायदा रहेगा। ये नमाज का धर्म, लेकिन क्या मुसलमान जानते हैं कि क्या चीज है या हिंदू जानते हैं क्या चीज? और सर पे हाथ रखने की चीज क्रिश्चियंस में आप जानते हैं कि बैप्टाइज जब करते हैं तब सर पे ही उनके पानी डालते, सहस्त्रार्थ से पानी डालते। उसके बाद हमारे हृदय में बसे हुए श्री शिव जी को, उनको जानना बहुत कठिन बात। वो अत्यंत भोले हैं, माने ये है कि वो सिर्फ देने वाले, वो सिर्फ देखते रहते हैं, सुपरवाइजर, वो शक्ति का सारा खेल देखते रहते हैं। लेकिन जब कुंडलिनी उठ करके हृदय चक्र से ऊपर चली जाती है, हृदय में है, हृदय चक्र में नहीं। मैंने सुना कि
कोई बड़े भारी लेखक है, उन्होंने कहा है कि हृदय यहाँ पे होता है। हृदय तो नहीं है, हृदय चक्र जो कि बीचों बीच है, वहां से सिर्फ सुनना। उसका कारण कि शक्ति अलग ही रहती है जब तक वो ऊपर तक ब्रेन की ये जो प्लेट है जिसको मूर्धा कहते हैं वहां तक नहीं पहुंचती, तब तक शक्ति जो है अकेली है। वहां जाकर वो जब बरसने लगती है ये दोनों साइड से, तब हृदय की साइड में उसका शिव से मिलन होता है। और जब नीचे फिर नाभि पर वो मिलते हैं तभी ब्रह्म तत्व तैयार होकर के ऊपर जाता है और ऊपर का ये आज्ञा चक्र जो कि जुड़ा हुआ है वो खुल जाता है। शिव जी के पत्नी के बारे में जो कुछ भी कहा गया है बिल्कुल सच। देवी महात्म्य आप पढ़े, उसमें का एक भी अक्षर गलत है। मार्कंडेय स्वामी भी बहुत बड़े दृष्टा थे, उनका भी एक भी अक्षर झूठ नहीं है, एक भी अक्षर बिगड़ा हुआ। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि मनुष्य ने कहां तक से और कैसे देखा इस बारीकी से। आप तो कहते हैं कि सब माया है, और माया होते भी ना माया को पहचाना, ये भी मनुष्य की कमाल। लेकिन मार्कंडेय स्वामी का नाम भी देश में किसे सुना। उन्होंने जो सप्तशती में श्री दुर्गा जी का वर्णन किया वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भवसागर से लोग जब पार करा रहे थे तब उनको मदद करने के लिए शक्ति को अनेक रूप धारण करना पड़ा। और जब शक्ति अपने ही आप संसार में उतरती है तो अकेले ही उतरती, तब वो अनेक देवियों के रूपों में आकर के उन्होंने सारे राक्षस जो कि भक्तों को जो पार हो रहे थे, उनको सता रहे थे, उनको मारा, उनका संहार। लेकिन कोई फायदा नहीं, संहार किया, फिर से आकर के जिंदा हो गए। कलयुग में सारे फैले, वो फिर से आ गए हैं। लेकिन उस वक्त में भक्त को संभालना ही चाहिए। उस वक्त में पार करने की बात कहाँ, वहां तो सब ऐसी हालत थी कि शरीर तक मनुष्य का दुख है, शरीर की तक तो वहां कोई बात नहीं थी कि ये शरीर ही बच जाएगा, इसलिए उनका संहार किया गया। वही जो देवी है जिसको कि हम आदिशक्ति के नाम, भगवती के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही शिव जी की पत्नी बनकर के उस समय बहुत लोगों का संहार। उसके बाद आज्ञा चक्र पे हम जब आते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि बहुत ही आधुनिक काल में आ गए। मोहम्मद साहब से पहले ही, थोड़े दिन पहले ही ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह साक्षात प्रणव स्वरूप, साक्षात प्रणव है। आप सोच लें कि गणेश जी जो है वही ईसा मसीह, उनका जो क्रॉस है, जो यहाँ पे मैंने क्रॉस बताया गया, वही वो क्रॉस है जो कि श्री गणेश, इनका से आपने देखा होगा कि स्वस्तिक बनाया जाता है। स्वस्तिक का कुछ हिस्सा हटा दीजिए तो क्रॉस है। वही श्री गणेश का जो प्रणव स्वरूप है, वही प्रणव स्वरूप जब आदमी बन करके संसार में आया, वही ईसा मसीह। ईसा मसीह ने ही संसार में भूत निकाले और किसी ने नहीं निकाले, उन्होंने तो मार ही डाले सबको। कृष्ण भी जो थे उन्होंने भी मारा। ईसा मसीह को मैं पहले इसलिए बता रही हूँ कि विशुद्धि चक्र पे कृष्ण का, लेकिन ईसा मसीह की जो माँ थी वो स्वयं राधा थी, इसलिए उसके स्वरूप मैं पहले उनको बता रही हूँ। जो आज्ञा चक्र पे जहाँ 2 दिखाया गया वहां श्री कृष्ण जो थे उनकी पत्नी राधा रा माने एनर्जी, चेतना, और धा माने धारणा करने वाली राधा, ये विशुद्धि चक्र पे कार्य करती है। और यहाँ पर भी आप डॉक्टरों से पूछे तो 16 सब प्लेक्सस है हमारे सर्वाइकल प्लेक्सस में, उनके भी 16 कलाएं, वो संपूर्ण, लेकिन संपूर्ण होने पर भी कार्य उतना पूरा इसलिए नहीं हो पाया कि सारा जीवन इन दुष्टों से लड़ते लड़ते